और जीवन में नौकरी थोड़ी करना है यार। 2 मिनट की मैगी और 1 मिनट का इंस्टाग्राम, अगर ये क्षमता आपके अंदर है फिर तो आप अवतार हैं। एक बेहोश आदमी के लिए कीमती क्या है? मकान। किसी को भी एस्टैब्लिश होने में मिनिमम 5 साल लगता है। सबसे बड़ी योग्यता क्या है कि आप अपनी गर्लफ्रेंड की लैप में लेटे हुए हैं और आप सोच रहे हैं नेशनल इनकम। अगर ये क्षमता आपके अंदर है फिर तो आप अवतार हैं, फिर तो आपको कोई हरा ही नहीं सकता, फिर तो आप कभी हारेंगे ही नहीं। इसलिए द्विज का मतलब ये जो प्रोग्राम है ब्लूटूथ, इस प्रोग्राम का मतलब क्या है कि आप अपने आप से कनेक्ट हो जाएंगे। और जब अपने आप से कनेक्ट हो जाएंगे, वाईफाई मैं हूं, और जब आप अपने आप से कनेक्ट हो जाएंगे ना तो आप बाहर से कनेक्ट होने लगेंगे, किताबों से कनेक्ट होने लगेंगे, और वही आपका जीवन बदल देगा। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहां तुम सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है। यहाँ जो शब्द जागना है उसका मतलब बड़ा प्यारा है। उसका मतलब सिर्फ नींद से जागना नहीं है। जैसे आचार्य रजनीश एक लाइन कहते हैं कि भागो नहीं जागो। तो एक तो जागरण है नींद से, हम सोते हैं जागते हैं, वो एक जागरण है। एक जागरण है जब हम अपने प्रति अवेकेंड होते हैं। इस बात पर गौर करिए, एक तो जागरण है नींद से कि सोए और फिर जागे, वो एक जागना हुआ। एक जागरण है स्व के प्रति, और इस जागने से डायमेंशंस बदल जाते हैं। एक बेहोश आदमी के लिए कीमती क्या है? मकान, कार, गहना। पर ये सब चीजें बार बार मिल सकती है। इस्लाम क्या कहता है कि अल्लाह का वास कहां है? कल्ब में। कल्ब यानी कलेजा, हृदय। वही तो हनुमान जी चीर के दिखा रहे हैं। सब ध्यान शुरू करो, आंख बंद करके बैठना, देखना है कि ये मेरा मन क्या बड़बड़ा रहा है। अगर ये इकोनॉमी बड़बड़ा रहा है, पॉलिटी बड़बड़ा रहा है, इन्वायरमेंट बड़बड़ा रहा है, हिस्ट्री बड़बड़ा रहा है, तब तो बहुत अच्छा है, तब तो जिताएगा आपको ये, तब तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर ये बुआ जी के पास ले जा रहा है, मौसी के पास ले जा रहा है, जातिवाद पे ले जा रहा है, संप्रदायवाद पे ले जा रहा है, और न जाने कहां कहां, जिससे आपको कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि आप जो कर रहे हैं वो आपसे कायदे से हो नहीं पाएगा। जब वो हो नहीं पाएगा, डिप्रेशन पैदा होगा, नशा करोगे, टाइम वेस्ट करोगे, इधर उधर बैठोगे। तो जागो, मैं तुम्हारा वाईफाई बन गया। अब आप चल रहे हैं डेली 100 किलोमीटर, मेहनत हो रही है, चल रहे हैं, समय इन्वेस्ट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आप यहां कभी नहीं पहुंचेंगे ही नहीं। सारी बातें आप चल रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं कि आप मेहनत कर रहे हैं, आप चल रहे हैं, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप यहां कभी नहीं पहुंचेंगे। पता है क्यों? क्योंकि आपकी डायरेक्शन गलत है। और डायरेक्शन सही करने का एकमात्र रास्ता है ध्यान। 5 मिनट अपनी आंख बंद करके बैठो, आंख खोलकर दुनिया दिखाई पड़ती है। एक जागे हुए आदमी के लिए कीमती क्या है? सांसें, समय। एक बार चला गया फिर नहीं आएगा। ये जो स्व के प्रति जागना है, जागने की प्रक्रिया को ध्यान कहते हैं, और यही विकास का कारक बनती है। आप में से बहुत सारे लोग चिंतित होंगे, परेशान होंगे, दुखी होंगे, कोई जरूरत नहीं है, बस ये क्रिया करनी है अपने प्रति। अब चूंकि अब जिसके लिए मकान कीमती है, कार कीमती है, गहना कीमती है, उसका मन यहां लगेगा, और जिसके लिए सांसें और समय कीमती है, उसका मन यहां लगेगा। और जिसका मन जहां लगा हुआ है, ध्यान का मतलब ये देखना कि मन लगा कहां है। अब अगर आपका मन संसार में लगा है, ये आदमी अच्छा है, ये आदमी बुरा है, ये ऐसा है, वो वैसा है, तो पढ़ाई में तो लगेगा ही नहीं। एक समय पर एक ही जगह लगेगा, ये बहुत खास बात है मन की। और जिनका मन एक समय में 2 जगह लगता है, वो तो अवतार। उसी को तो भगवान कृष्ण ने लीला कहा। और एक कमजोर मन और कमजोर शरीर से महत्वाकांक्षा की प्राप्ति कभी नहीं होगी। तो क्या करना है? तो हनुमान चालीसा की पहली लाइन पढ़ना है। हिंदुओं ने मूर्तियां बनाई, अच्छा किया, रिमाइंडर के लिए, मांगने के लिए नहीं। हिंदुओं ने जो मूर्तियां बनाई
हनुमान जी ध्यान के सिंबल, ध्यान के, कि जो भी राम पर निरंतर ध्यान लगाएगा अपनी चेतना पर, वो भगवान बन जाएगा। जो भी राम पर निरंतर ध्यान लगाएगा, हनुमान जी हैं क्या? बंदर है, बंदर से क्या बन गए? भगवान। अब हिंदुओं ने क्या गलती की, अब हनुमान जी की प्रतिमा रख ली अपने घर कमरे में। इनसे मांगना नहीं है, ये सिंबल है, रिमाइंडर। जैसे बहुत लोगों ने कल्पना चावला जी का फोटो अपने कमरे में लगाया, बहुत लड़कियों ने किरण बेदी जी का लगाया, तो वो उनकी आदर्श है। उस फोटो से वो मांगेंगी नहीं कि कल्पना चावला जी हमारा आईएएस निकलवा दीजिए। यही गलती कर गए हिंदू, वो इस चीज को समझ नहीं पाए। और जीवन में नौकरी थोड़ी करना है यार, कुछ काम, 30 साल उम्र हो गई, 35 साल उम्र हो गई, किसी काम की शुरुआत कर दो, एक रिक्शा खरीद लो। सेविंग से पैसा आता है, कमाने से पैसा कभी नहीं आता, ये इकोनॉमी का नियम है। एक रिक्शा खरीद लो, दे दो किराए पे, 200 रुपया शाम को तुमको देगा, 100 रुपया इसमें से डेली तुम अपना सेव कर लो। महीने का हो गया 3000, साल का हो गया 36,000। दूसरे साल 2 रिक्शा खरीद लो, 400 रुपया मिलेगा। अब 200 रुपए सेव कर लो, 78,000। 5 साल में स्टैब्लिश हो जाओगे। किसी को भी स्टैब्लिश होने में मिनिमम 5 साल लगता है। ये मैं बार बार कहता हूं, आंख खोलकर दुनिया दिखाई पड़ती है, आईज, इनको खोलकर संसार दिखाई पड़ता है। और इनको आप 50 घंटे तक खोलकर बैठे रह सकते हैं लगातार। थोड़ी बहुत झपकी आएगी, डिजीनेस फील होगा, लेकिन आप 50 घंटे आंख खोलकर बैठ सकते हैं। लेकिन आप 10 मिनट आंख बंद करके नहीं बैठ सकते। आंख खोलकर दुनिया दिखाई पड़ती है, आंख बंद करके खुद का दर्शन होता है। परमात्मा शब्द का मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा, खुद का। तो जो दिमाग 10 मिनट नहीं बैठ सकता, वो हजम कैसे करेगा? उसके ऊपर से ये मैगी, 2 मिनट की मैगी और 1 मिनट का इंस्टाग्राम, ये शरीर को खत्म किए दे रहा है, ये मन को खत्म कर दे रहा है। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बल भी है, बुद्धि भी है, ज्ञान भी है, कलेश खत्म, कंफ्यूजन खत्म, परेशानियां खत्म। धर्म का विरोध नहीं हो सकता, पाखंड का विरोध होता है। पाखंड मतलब आप उस चीज को समझते नहीं है लेकिन कर रहे हैं। हम सब यहीं से तो जीवन शुरू करते हैं, पहाड़ उठा ले रहे हैं, समंदर पार कर जा रहे हैं। यहां सूरज निकलने का मतलब जो है, बाल समय रवि भक्ष लिहो। ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान क्या है? प्रकाश है। तो बचपन में हर आदमी अपने ज्ञान को निगल लेता है। हर व्यक्ति बाल अवस्था में, बच्चा देखो पॉटी में हाथ डाल देता है, छिपकली पकड़ लेगा,